पिछले अध्याय में हमने यम की अद्भुत सभा का वर्णन सुना। इस अध्याय में हम वरुण की सभा का वर्णन जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांति से प्रकाशित होती रहती है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है। उसके परकोटे और फाटक बड़े सुंदर हैं। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रहकर बनाया है। वह फल फूल देने वाली दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित होती है। उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले, पीले, काले, श्वेत और लाल रंग के लता गुल्मों से आच्छादित हैं। उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंज धारण कर रखे हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहकते रहते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर है। वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है। वहां ना शीत है ना गर्मी। उसका रंग श्वेत है। उसमें कितने ही कमरे और आसन, दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं। वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणीय जान पड़ती है। उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत वरुणदेव वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं। उस सभा में दिव्य हार, सुगंध तथा दिव्य चंदन का अंगराग धारण करने वाले आदित्यगण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं। वासुकी, तक्षक, ऐरावत नाग, कृष्ण, लोहित, पद्म और पराक्रमी चित्र, कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणिनाग, नाग, मणि, शंखनख, कौरव्य, स्वस्तिक, ऐलापत्र, वामन, अपराजित, दोष, नंदक, पूरण, अभीक, शिभीक, श्वेत, भद्र, भद्रेश्वर, मणिमान, कुंडधार, करकोटक और धनंजय, पाणिमान, बलवान, कुंडधार, प्रहलाद, मुशिकाद, जन्मेजय आदि नाग जो पताका, मंडल और फनों से सुशोभित वहां उपस्थित होते हैं। महानाग भगवान अनंत भी वहां स्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते और सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं। वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते और भगवान शेष की आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहां की शोभा बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में कलेश रहित हो भगवान वरुण की उपासना करते हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि, पृथ्वी विजय नरकासुर, प्रहलाद, विप्रचिति, कालखंज दानव, सुहनु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महारपार्श्व, क्रथन, पिठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशमुख रावण, बाली, मेघवासा, दशावर, टिट्टिभ, विट्टभूत, संघात तथा इंद्रतापन आदि सभी दैत्य और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल, सुंदर हार, किरीट तथा दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए उस सभा में धर्मपाशधारी महात्मा वरुण देव की सदा उपासना करते हैं। वे सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य संपन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं। उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है। चारों समुद्र, भगीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा, वीणा, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शत्रु, चंद्रभागा, सरस्वती
एरावती, वितस्ता सिंधु देवनदी, गोदावरी कृष्णवेणा, सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी, किंपुना विशल्या वैतरणी, तृतीया ज्येष्ठिला महानद शोण, चर्मणवती पर्णाशा महानदी, सरयू वारवत्या सरिताओं में श्रेष्ठ लांगली, करतौया आत्रेयी, महानद लौहित्य। भरतवंशी राजेंद्र युधिष्ठिर लंघती, गोमती, संध्या और त्रिस्तोत्रसी ये तथा दूसरे लोक विख्यात उत्तम तीर्थ वहां वरुण की उपासना करते हैं। समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरे तथा तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। सभी गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बजाते समय उस सभा में वरुण देवता की स्तुति एवं उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस अर्थात मूर्तिमान होकर अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहां निवास करते हैं। वरुण का मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करता है। वे सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, पहले सब ओर घूमते हुए मैंने वरुण जी की रमणीय सभा का भी दर्शन किया है। अब तुम कुबेर की सभा का वर्णन सुनो। राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी, 70 योजन चौड़ी है। वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर विशर्वा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत कर देती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। कोहे कंगन जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं उस समय वह आकाश में सटी हुई सी सुशोभित होती है। यह दिव्य सभा ऊंचे सुवर्णमय महलों से शोभायमान है। महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है। उससे दिव्य सुगंध फैलती रहती है और वह दर्शकों के मन को अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बादलों की शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है। उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहरे रंगों से चित्रित की गई हैं। उस सभा में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछौने से ढके हुए तथा दिव्य पादपीठों से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करने वाले श्रीमान राजा वैश्रवण अर्थात कुबेर सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं। अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार मंदार वृक्षों के वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधिक कानन, अलका नामक पुष्करिणी और नंदनवन की सुगंध का भार वहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है। महाराज, देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं। मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, शुचिस्मिता, चारुनेत्रा, घृताची, मेनका, पुंजिक स्थला, विश्रवाजी, सहजन्या, ब्रह्मलोचा, उर्वशी, ईरा, वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा तथा लता आदि नृत्य और गीत में कुशल सहस्त्रों अप्सराओं और गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय से भरी हुई दिव्य वाद्य, नृत्य
एवं गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है। किन्नर तथा नर नाम वाले गंधर्व मणिभद्र, धनत, श्वेतभद्र, गोयक, केशिरक, गंडकुंडु, महाबली, प्रद्योत, कुस्तुम्बुरु, पिशाच, गजकर्ण, विशालक, वराहकर्ण, ताम्रोष्ट, फलकक्ष, फलोदक, हंसचूड़, शिखावर्त, हेमनेत्र, विभीषण, पुष्पानन, पिंगलक, शोणितोत, प्रबालक, वृक्षवासी, अनिकेत तथा चीरवासा, भारत ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी नलकूबर में तथा मेरे जैसे और भी बहुत से लोग प्राय उस सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा अन्य ऋषिगण उस सभा में विराजमान होते रहते हैं। इनके सिवा बहुत से पिशाच और महाबली गंधर्व वहां लोकपाल महात्मा घनद की उपासना करते हैं। नृपश्रेष्ठ लाखों भूत समूहों से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति अर्थात जीवों के स्वामी शूलधारी भगदेवता के नेत्र नष्ट करने वाले तथा त्रिलोचन भगवान उमापति और कलेश रहित देवी पार्वती ये दोनों वामन, विकट, कुब्ज, लाल नेत्रों वाले, महान कोलाहल करने वाले, मेदा और मांस खाने वाले, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले तथा वायु के समान महान वेगशाली भयानक भूत प्रेत आदि के साथ उस सभा में सदैव धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के साथ बैठते हैं। इनके सिवा और भी विविध वस्त्र आभूषणों से विभूषित और प्रसन्नचित्त सैकड़ों गंधर्वपति विशर्वा, वसु, हाहा, हूहू, तुम्बुरु, पर्वत, शैलूष, संगीतज्ञ, चित्रसेन तथा चित्ररथ ये और अन्य गंधर्व भी धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ वहां धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। भगदत्त आदि राजा भी उस सभा में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी द्रुम कुबेर की उपासना करते हैं। महेंद्र, गंधमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षसराज विभीषण भी यक्षों, गंधर्वों तथा संपूर्ण निशाचरों के साथ अपने भाई भगवान कुबेर की उपासना करते हैं। हिमवान, पारियात्र, विंध्य, कैलास, मंद्राचल, मलय, दुर्दुर, महेंद्र, गंधमादन और इंद्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना प्रभु कुबेर की उपासना करते हैं। भगवान नंदीश्वर, महाकाल तथा शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद काष्ठ, कुटिमुख, दंती, तपस्वी, विजय तथा गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहां उपस्थित रहते हैं। दूसरे दूसरे राक्षस और पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं। पार्षदों से घिरे हुए देवेश्वर, त्रिभुवन भावन, बहुरूपधारी कल्याण स्वरूप उमावल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं तब पुलस्त्य नंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते और उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। उनका सदा का यही नियम है। कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं। श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म ये दोनों मूर्तिमान हो अन्य सब निधियों को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। राजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है मैंने अपनी आंखों देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा। अगले अध्याय में जानते हैं
ब्रह्मा जी की अद्भुत सभा कैसी है तथा उसमें कौन कौन व्यक्ति आ जा सकते हैं या बैठते हैं,